हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। शिव विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो हमारी जो बुक चल रही है मैथ की, वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक चल रही है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, अधिकतर सभी स्टूडेंट ने इसके लिए बेस्ट बुक माना है और बहुत से स्टूडेंट इसी को परचेस करके तैयारी करते हैं। आपको हम इसका प्रूफ दिखाएंगे, हम आपको कि स्टूडेंट कैसे इसको परचेस करते हैं। तो मैंने एक रील देखी थी, उस रील में मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट एक दरोगा जी या सब इंस्पेक्टर साहब से डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक की डिमांड करता है। देखिए, सुनिए आप अपना एड्रेस भेज दो। शिवम लिखना है सर, आप मुझे पैसे मत दो, बस RS अग्रवाल की बुक ऑर्डर कर दो। डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक, तो इसी बुक ये से बेस्ट बुक बताया गया है डॉक्टर RS अग्रवाल की। मैं आपको फिर भी बार बार बताता रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक परचेस कीजिए। बहुत ही बेस्ट बुक है, इसमें बेस्ट बुक है और सारे चैप्टर इसमें दे रखे हैं। इसमें सारे चैप्टर डिटेल वाइज दे रखे हैं, समझाया है, एक्सप्लेन थ्योरी वर्क किया है, फिर उसके क्वेश्चन भी उसके 150-150 200 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के दे रखे हैं और बहुत अच्छी बुक है ये। तो ये इसमें सारे चैप्टर देखो दे रखे हैं, सारे चैप्टर इसमें दे रखे हैं। नेक्स्ट आगे भी चैप्टर दे रखे हैं इसमें, देखिए सारे चैप्टर इसमें कंप्लीट दे रखे हैं। पूरी बेस्ट बुक है। अगर इस बुक को किसी स्टूडेंट ने रिवाइज पूरा कंप्लीट कर लिया तो मैथ में उस कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, मैथ में कभी वीक नहीं होगा। तो हम इसी बुक से अपना कंप्लीट करा रहे हैं। तो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। एक ऑपरेशन ऑफ नंबर्स कंप्लीट करा दिया, डेसिमल फ्रैक्शन करा दिया, सिंप्लीफिकेशन करा दिया, स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट्स चैप्टर हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है, इस समय क्लास चल रही है जिसकी 11वीं क्लास आने वाली है। और सर्डिक और जो LCM SCF है वो लास्ट, इसके बाद लास्ट चैप्टर कराएंगे। तो हमारा ये चैप्टर चल रहा है स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट्स का चैप्टर चल रहा है। तो हमने आपको बताया ये बेस्ट बुक है, इसे परचेज जरूर करें। और इसका हम आपको चैप्टर दिखाते हैं, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है ये। तो ये हमारा स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट का चैप्टर चल रहा है, स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट्स का चैप्टर चल रहा है। इसमें 150 लगभग 200 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें हमने एक्सप्लेन डिटेल द्वारा बता रखी है, पूरा बेसिक स्क्वायर रूट के बारे में बता रखा है, एक्सप्लेन किया है। अब हम इसके क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन हमारे जो होगा वो 99 तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 99 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। 97 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो 98 क्वेश्चन है। तो 98 क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन करें अपनी, 98 क्वेश्चन नोट डाउन करें कॉपी में, 98 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, 98 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। अब इसका हम बेसिक फॉर्मूला बताते हैं। तो 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो किसी डिजिट के वर्गमूल के अंक ज्ञात करने के लिए, किसी भी डिजिट के n नंबर के यदि नंबर, तो इसके फॉर्मूला पहले देखते हैं। पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं इसका, हम फॉर्मूला देखते हैं। तो यदि जो डिजिट है हमारा, यदि नंबर है, यदि n जो नंबर है, यदि सम है, यदि पहले विषम दे रखा है तो विषम का बता दे रहे हैं, विषम है। यदि हमारा नंबर विषम अर्थात ऑड है, यदि हमारा नंबर, हमारा n जो नंबर है वो यदि ऑड है, तब संख्या के वर्गमूल में कितने होंगे। तो वर्गमूल में अंक ज्ञात करने के लिए, तो नंबर ऑफ वर्गमूल, तो नंबर ऑफ वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो नंबर ऑफ स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट की संख्या निकालने के लिए कितने अंक होंगे, या नंबर डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे, तो n+1/2, इसका ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ स्क्वायर रूट निकालने का ये फॉर्मूला होता है n+1/2। तो ये फॉर्मूला तो होता है यदि n हमारा विषम संख्या हो, यदि हमारे नंबर और डिजिट विषम संख्या हो, 23 अंक हैं। और यदि n बराबर हमारा सम हो अर्थात इवन नंबर हो, यदि n हमारा सम अर्थात इवन नंबर हो, तब स्क्वायर रूट की डिजिट संख्या निकालने के लिए वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो इसका डिजिट ऑफ वर्गमूल निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम n/2 कर देते हैं, n/2 कर देते हैं। तो ध्यान से समझिए, यदि जो नंबर हमारा दे रखा है, ये वाला नंबर, यदि ये वाला नंबर हमारा यदि विषम है, ऑड है,
तब हम उसका स्क्वायर रूट की वर्ग संख्या के वर्गमूल में कितने अंक निकालने के लिए हम अंक डिजिट निकालने के लिए हम n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और यदि n बराबर हमारा सम संख्या दे रखी है, यदि हमारा डिजिट सम संख्या दे रखी होती इवन नंबर, तब हम ये वाला फॉर्मूला अपना लगाते। तब हम अपना कौन सा फॉर्मूला लगाते? तब हम अपना ये वाला फॉर्मूला लगाते। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसी आधार पर क्वेश्चन करते हैं आपका। अब 98 क्वेश्चन हम करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो देखिए। हमारा जो यहाँ n नंबर है, जो हमारा नंबर है वो 23 है, अर्थात ऑड है, विषम है। तब उसके वर्ग संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n+1/2 अर्थात 23+1/2। 23 और ये कितने होते हैं? 24। तो 24/2 अर्थात 12 अंक होंगे। उसके जो स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे? उसके स्क्वायर रूट में 12 अंक होंगे। उसके स्क्वायर रूट में 12 अंक होंगे, जो कि बी ऑप्शन का आंसर है। उसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे? तो उसके स्क्वायर रूट में 12 अंक होंगे। अच्छे से आप समझ गए होंगे इसका फार्मूला। इसका फार्मूला अच्छे से समझ गए। यदि ऑन डिजिट ऑर्डर तो ध्यान से समझिए, ऐसे कटेगा नहीं 2 से, तो 23 और 1 24 करके 2 कर देंगे। और यदि सम यहाँ 24 होते तो डायरेक्ट 12 आ जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन से डिजिट का है वो देखते हैं, और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। तो एक 99 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 62, 56, 86, 73, 44, 89 एक पूर्ण वर्ग है। एक पूर्ण वर्ग है, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? एक यह संख्या एक पूर्ण वर्ग है, उसने ये बता रखे, तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो उसी फॉर्मूले से हम काउंट करेंगे इसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n जो हमारा आया वो 12 आया, अर्थात सम आया, अर्थात इवन आया। n जो आया हमारा 12 आया, अर्थात सम आया। तो हम अपना वही फॉर्मूला लगा देंगे n/2, और इसके डिजिट के अंक निकालने के स्क्वायर रूट वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे? तो n/2 अर्थात 12/2, 2 छंग 12 अर्थात 6 होंगे। अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा वो 6 होगा। तो इस फॉर्मूले से कितना इजी लगा? तो कितना इजी लगा? अगर क्लास जरूर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, और शेयर जरूर कर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे हम अपनी मेहनत और दुगनी करें और आपको अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कर सकें, और पूरी मैथ अच्छे से समझाएंगे, बढ़िया करके पढ़ाएंगे, आपके लिए मैथ सिलेक्शन दिलाएंगे। तो बने रहिए क्लास में, और कंटिन्यू क्लास में बने रहिए, ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। बेस्ट बुक हम आपके लिए फिर से प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, एक बार एडवाइस दे रहे हैं कि डॉक्टर RS बुकवार की बुक परचेज कर लीजिए। किसी चैनल भी, यूट्यूब चैनल या किसी भी टीचर के चक्कर में ना पड़ें, और परचेज करें। ये ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये की बुक है, 500 रुपये की बुक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो सॉल्व करिए। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यदि √2 बराबर 1.412 हो तो √2 2 + √2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा तो ये चीज़ हमें गिवन है, ये हमारे लिए √2 का मान 1.4142 होता है। तब हमारे लिए अब इसका मान निकालना है, तो √2/2 + √2। इस प्रकार के मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी कंजुगेट से गुणा करते हैं। यहाँ प्लस है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसके माइनस से गुणा करेंगे, 2 - √2, और यहाँ से 2 - √2। इसके कंजुगेट से हमने ऊपर, और इसके कंजुगेट से हमने अंश और हर में गुणा कर दी। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम। जब हमने इसके कंजुगेट कर दिया तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया a + b और a - b। तो a + b और a - का जो फॉर्मूला होता है a² अर्थात 2 का स्क्वायर, और -b² अर्थात √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा √2 और 2 - √2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2√2, यहाँ से आ जाएगा 2√2 - √2 बटे यहाँ √2 और √2, और यहाँ से आ जाएगा 4 -√2 से, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 2 बचा। तो यहाँ हमारा आ गया 2√2 और √2 दूनी 4 होता है, रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा। 4 का जो स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट कट जाएगा, 2 आ जाएगा, /2
बराबर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा हमारा √2 माइनस का 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा जो मान आया वो आया हमारा √2 माइनस 1। √2 का मान हमारे पास दे रखा है 1.412 माइनस 1। जब 1 में से 1 हमारा चला जाएगा तो बचेगा 0.4142। ये कि ऑप्शन जो हमारा दे रखा है वो डी ऑप्शन दे रखा है। डी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है, तो ये हमारा आंसर होगा। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताएं। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसा लगा हमें जरूर बताएं। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन है। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 101 नंबर। तो 101 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ गया है। तो कह रहा है यदि √2 का मान 1.42 हो तो √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 के वर्गमूल का ध्यान रखें, नोटिस करें, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ें वर्गमूल का, अर्थात इसके वर्गमूल का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका वर्गमूल देखते हैं आपके सामने। तो √2 माइनस 1 और √2 प्लस का 1, और इसका हमें वर्गमूल, टोटल का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल जब हमें ज्ञात करना है, जब कह रखा है हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो देखिए अब इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तब हम इसके कंजुगेट से, हमने फिर कहा कि हम अपने कंजुगेट से गुणा कर लेंगे। कंजुगेट से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1। तो हम कंजुगेट से हमने गुणा कर रखी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से तो आ जाएगा हमारा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो हमारा आ गया वो √2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो a प्लस 1 और a माइनस 1। तो यहाँ से जो हमारा आ गया, ये हमारा क्या है कि इसको हम स्क्वायर रूट से रूट काट देंगे। हम अपना स्क्वायर रूट से रूट काट देंगे, अर्थात इससे हम, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा हमारा, तो ऊपर बचा हमारा √2 माइनस 1, और नीचे क्या बचा, नीचे जो बचा हमारा 2 का, इसको 2 और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो यहाँ से हमारा आ गया √2 माइनस का 1। √2 का मान हम लगा देंगे, यहाँ पर हम जो वैल्यू गिवन दे रखी है वो लगा देंगे। हमारी गिवन वैल्यू है 1.4142 माइनस का 1। तो 1.4142 माइनस 1 में से जब ये आएगा तो बचेगा हमारा 41 और 42, जो कि ऑप्शन हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है। यही हमारा आंसर होगा। चूँकि हमारा ये क्वेश्चन डी ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर होगा। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसा लगा ये आपको जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए। आपके आंसर या आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, एग्जाम में अटकाने के लिए एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछता है, और हर बच्चा इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप करके आता है। लेकिन आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताएंगे, और बताएंगे AB का मान क्या होगा। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में चल जाएगा और गलत करेंगे। तो देखते हैं हम इसका आंसर, देखते हैं हम AB का जो आंसर है, AB का जो मान देखते हैं, वैल्यू देखते हैं। तो देखिए, पहले तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, हम क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं, सॉरी। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, 100 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। फिर अपना 101 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। 102 नंबर का क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। तो देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन। तो कह रहा है 8a² बराबर 27ab² बराबर 16। ये तीनों मान एक दूसरे के मतलब बराबर हैं। ये तीनों मान जो हमारे हैं वो बराबर हैं, अर्थात 8a² बराबर 216 है, और 27ab² बराबर 216 है। दोनों 216, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से
गुणा करने पर, गुणा करने पर। चलिए गुणा करते हैं आपके सामने। समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से गुणा कर देंगे, हम समीकरण 2 से गुणा कर देंगे। जब हम गुणा करेंगे तब हमारा क्या आएगा देखिए, तो 8a² इंटू 27ab²। बताइए दिमाग चल रहा है आपका यहाँ तक? 216 इंटू 216। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की। जब एक 7 से करेंगे तो 8 सत्ते 56 के 6, 8 सत्ते 56 के 6, हासिल लाके 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21। और यहाँ से जो मान आ गया हमारा वो a² तो ये है और एक ये है, तो 2 और 1 3, ए तो आ गए हमारे 3 और एक भी ये है, 2 भी ये हैं तो 3 भी आ गई। ठीक है, बी क्यू आ गया 216 इंटू 216। तो एक 216 से एक 216 हमारे खत्म हो गए। ये आ गया हमारा ए क्यू। यहाँ हम ऐसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ भी ए की पावर 3 है और यहाँ भी बी की पावर 3 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी की पावर 3, दोनों की पावर 3 है, तो हमने ए की पावर भी 3 है और बी की पावर 3 है, तो ए बी की पावर हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ से 216, तो 216 को हम किस प्रकार तोड़ेंगे? तो छतंग 36, 36 छक्का 216 होता है, अर्थात 6 का जो क्यू होता है वो 216 होता है। 6 का क्यू हमने क्यों किया? तो इसलिए क्यों क्या है, क्योंकि इसका क्यू है और हमारा इसका क्यू है। ठीक है, दोनों का क्यू है, हमारा इसका क्यू है और इसका भी क्यू है, इसीलिए हमने यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू बना लिया। अर्थात जब घातें हमारी बराबर होती हैं, जब घातें हमारी बराबर होती हैं तो आधार भी हमारे समान होते हैं। तो ए बी का जो मान आ गया हमारा आ गया 6, और यही पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन में कि ए बी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए बी का मान हमारा 6, यही हमारा आंसर होगा। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? तो जरूर बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो 103 नंबर का क्वेश्चन है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो कैसे होगा इस प्रकार का क्वेश्चन? तो देखिए स्क्रीन पर, सबसे पहले तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, नोट डाउन करा देता हूँ, फिर कॉपी बनाएं उस पर नोट डाउन करें। 103 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें। कोई भी हम टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं देंगे, कोई भी पीडीएफ बना के आपको नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट हम एग्जाम को नोट करवा रहे हैं। चाहे डायरेक्ट नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, या फिर परचेज कर लें बुक को। डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक परचेज कर लें जाकर, 500 रुपये की बुक आएगी। इसका देख लें, फ्रंट पेज देख लें, इसके प्रिंट देख लें, इस प्रकार की बुक परचेज कर लें। सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो वो परचेज कर लें और समझते याद दे रहे हैं। तो देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले दशमलव गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के आगे दशमलव लगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के आगे दशमलव लगा। अर्थात हमारा जो दशमलव होना चाहिए, हमारा जो दशमलव होना चाहिए वो बराबर होने चाहिए, ऊपर और नीचे हमारे दशमलव बराबर होने चाहिए। अर्थात कहीं पे कोई मिस्टेक है, दोबारा गिनते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं, सॉरी एक बार हम अपना क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो 081 दे रखा है, 0.081। अब हमारे 9 हो गए, ऊपर भी दशमलव 9 के आगे लगा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के आगे लगा है, और नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के आगे लगा। अर्थात दशमलव हमारे सब खत्म, अर्थात दशमलव हमारे सब खत्म। जब दशमलव खत्म हो गए तब ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये 81 होता है वो 9 का होता है, 9 का स्क्वायर, अर्थात 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। ठीक है, इंटू 81 का 9 हो गया। अब 324 का होता है 18, पता है आपको, खूब अच्छे से पता है। अब हम निकालते हैं 46 24 का। तो 46 24 का हम कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो 46 24 का निकालने के लिए हम यूनिट डिजिट द्वारा निकाल सकते हैं। एक तो हमारा यूनिट डिजिट द्वारा, और एक हम अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं कि 70 का होता है 49, सत्तू सत्तू क्या होता है, 70 का होता है 49, 70 का होता है 4900, लेकिन है ये कम, अर्थात ये 69 पे 8 बनाता है। 69 का करेंगे हम तो 9 ने 81, लास्ट में इकाई यूनिट डिजिट बनाएगा, और 68 का करेंगे तो 4 आएगा। तो हो सकता है ये 68 ही हो, 68, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए हम आपको बता देते हैं 46 24 का। तो 46 24 का हम स्क्वायर रूट यूनिट डिजिट द्वारा निकालेंगे
तो 6 का होता है 6 चौक 24 और 8 का होता है, ठीक है। अब 6 का 46 देखेंगे किस किस के बीच में आता है, तो 6 के स्क्वायर के बीच में आता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 6 लगा देंगे, ज़्यादा वाला लगाते नहीं हैं, ज़्यादा वाला लगाते नहीं हैं। अब हम गुणा करें 6 सत्ते 42 हैं कितने 46, तो ज़्यादा वाला हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 68। ये हमारा 68 का हो गया, ठीक है, बटे। अब हम 15,625 निकालते हैं, तो इकाई अंक 5 है, तो 5 होगा, तो लास्ट में इकाई यूनिट रेट तो 5 होगा ही, 5 का 5 होता है। अब हम 5 का 25 हो गया। अब 12 इंटू 13 ही तो होता है 156, हमने अपने मेथड बताया था 12 इंटू 13 156, तो ये हो गया 125 का, इंटू 289, तो 289 होता है हमारा 70 का, ठीक है। अब 729 कितने का होता है, अब 729 देखिए हमारा कितने का होता है, तो 729 हमारा कितने का होता है, 30 का तो होता है हमारा 900, 30 का तो होता है हमारा 900, 30 का स्क्वायर हमारा 900 होता है, लेकिन ये 900 से कम है, अर्थात ये 29 का नहीं हो सकता, ये 981, ये 28 का, 28 64, ये 27 का हो सकता है, 27 का होता है ये 729, ठीक है। अब 64 का कितना होता है 8, सबका निकाल लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब काट देंगे, कुछ नहीं बचा है, अब काट देते हैं। तो देखिए कैसे हम स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें काटना, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं 9 तियाँ 27 और 3 छक 18, ठीक है। 17 चौका 68 और 4 दूनी 8 और 2 तियाँ 6, तो हमारा जो बचा है ऊपर से तो बचा हमारा 3 और नीचे से बचा हमारा 125, ठीक है, इतना ही आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम 125 की भाग जब 3 से देंगे, 125 की भाग हम 3 से देते हैं, तो दशमलव लगा के 0 और 0 से 1 0 और, तो 250 दूनी लगा देते हैं, तो 1 से दूनी 250, 0 10 में से 5 गए 5 बचे, फिर 1 0 आ जाएगा और चौका 4 पंजे 20 को 0 वहाँ से लगा 2, 4 10 को 0 वहाँ से लगा 4 1 4 1 5, अर्थात जो हमारा आंसर आ गया वो हमारा आंसर आ गया 0.024। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन में दे रखा है, इस प्रकार का आंसर सी ऑप्शन में दे रखा है। समझ में आया हो तो लाइक जरूर दबा दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब तो जरूर करें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 104 नंबर का क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 104 क्वेश्चन। तो देखिए 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम 100 दशमलव देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 के आगे लगा 1 2 3 4 5 6, अर्थात दशमलव तो हमारे बराबर है, तो दशमलव से दशमलव तो हमारा खत्म हो गया, तो दशमलव हमारा कट गया। अब हम अपने क्या करते हैं, अब देखिए, तो हम अपने काटते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 21 नेमा 189, 21 नेम हमारे 109 एकम 9, 9 दूनी 18 सही है, 21 नेम 189 आ गया। और 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 आएगा और 19 पंजे 95, ठीक है। सब कट गया नीचे से ऊपर तक, सारे कट गए नीचे से ऊपर तक। अब देखिए हमारा क्या बचा, तो 55 25 इंटू 9, अर्थात 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और 9 का क्या होता है 3, आंसर क्या आ गया हमारा 15, आंसर हमारा क्या आ गया 15, जो कि सी ऑप्शन में। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105 नंबर का क्वेश्चन है, 105 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो 105 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा वो है 0.204 इंटू 0.204 इंटू 42 बटे 0.07 इंटू 3.4। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो
1 2 3 के आगे लगाया, यहाँ 1 2 3, अर्थात दशमलव से तो हमारा कोई मतलब है ही नहीं, दशमलव तो हमारे खत्म है सब। अब देखिए काटते हम, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 आ गया। और यहाँ से काटते हैं 6 चौक 24 के 4 हासिल लागे 2, 6 चौक 24 के 4 हासिल लागे 2, 6 3 18 और 2 20, अर्थात 6 यहाँ से आ गया। अब क्या बचा हमारा, तो √6 इंटू √6, अर्थात जब एक रूट हट जाएगा, छतंग 36, छतंग 36 और 36 कितने का होता है, 6 का होता है। अच्छा, जो कि ऑप्शन में हमारे दे रखा है ए ऑप्शन में दे रखा है। कितना इजी क्वेश्चन है जरूर बताएं। तो ये हमारा आंसर, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 106 नंबर का। तो 106 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी बुक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 106 इस प्रकार का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने ऑप्शन से समझ गए होंगे, हमने ऑप्शन क्यों लिखे हैं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन से आप बहुत अच्छे से समझ गए हुए होंगे कि हमने ऑप्शन इस क्वेश्चन के क्यों लिखे हैं। ऑप्शन इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन में छिपे हुए होते हैं। हमेशा बिना टाइम गंवाए हुए हम ऑप्शनल से आंसर कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, हमें इतने लंबे का स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। 590 और 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 मिनट लग जाएगा निकालने में। इसलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर हमारे, हमने पिछली क्लास में बताया था कि ऑप्शन पे जरूर ध्यान दें, क्वेश्चन पढ़ते समय या एग्जाम देते समय क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दें, ऑप्शनल पे जरूर ध्यान दें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, पेन भी नहीं चलाना है, बस गिनना है, केवल गिनना है। तो दशमलव गिनना है, 1 2 3, देखो सब में 243 243 243 243, अर्थात ये तो हमें पता चल गया कि 590 49 का स्क्वायर रूट 243 होता है, 243 होता है, अर्थात 243 का स्क्वायर 590 49 होता है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम गिन लेते हैं द डेसिमल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के आगे दशमलव लगा। ठीक है, जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हमारा आधे के आगे रह जाता है, तो 4 के आगे रह जाता है। तो गिन लेंगे, देखो 1 2 3 4, बस कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ गया। कुछ भी आपको नहीं, कॉपी पेन बिल्कुल नहीं छूना है, कॉपी पेन उठाना भी नहीं है और हमारा आंसर आ जाएगा। कॉपी पेन उठाना भी नहीं है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107। तो 107 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए, एक 107 नंबर का क्वेश्चन है, √7.75.24 प्लस का क्वेश्चन मार्क बराबर 8171। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन 107 नंबर का है। पहले तो नोट डाउन करें, सारे क्वेश्चन दिखाने भूल जाते हैं, सॉरी आपको। तो नोट डाउन करें, 106 नंबर का करें, 107 नंबर का क्वेश्चन करें नोट डाउन, 106 का, 104, ये तीनों क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब इसका सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का, 107 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं, क्या सॉल्यूशन होगा इसका, देखते हैं। तो 75.24 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 8171। ठीक है, तो हम पहले तो दोनों ओर स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन अगर हम दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है, ये एक बड़ा नंबर है। तो हम कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं पहले। तो कोई अगर शॉर्ट ट्रिक होती है तो 3 संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, 3 संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, हमने क्लास में बताया होगा पिछली क्लास में। तो 3 संख्याओं का हम स्क्वायर निकालने के लिए भी एक हमारा मेथड होता है, डुप्लेक्स मेथड होता है, इसे हम बोलते हैं डुप्लेक्स मेथड होता है। अर्थात इसका मेथड देख लेते हैं, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसी आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो डुप्लेक्स मेथड देखते हैं, डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो देखिए डुप्लेक्स मेथड क्या होता है। अर्थात इसका हम ABC का निकालने के लिए, ABC अर्थात डुप्लेक्स मेथड ABC निकालने के लिए क्या करेंगे, 2AC प्लस का B स्क्वायर। ABC निकालने के लिए तो हम B स्क्वायर करेंगे, बाकी हम 3 संख्याओं का हम डुप्लेक्स निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए। तो 3 संख्याओं को डुप्लेक्स निकालने के लिए हम
इंटू ए बी इंटू डुप्लेक्स ए बी सी इंटू डुप्लेक्स बी सी और इंटू सी का होल स्क्वायर इंटू सी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम निकालेंगे। तो देखते हैं हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, 871 का हम स्क्वायर निकालेंगे। तो हम इधर से स्क्वायर करेंगे, सी से हम करेंगे तो एक का स्क्वायर होता है हमारा, एक का जो स्क्वायर होता है वो एक होता है, ठीक है, एक का स्क्वायर हमारा एक होता है। अब हम बी सी का निकालेंगे, 7 एकम 7, डुप्लेक्स निकालेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7 इसका दोगुना होता है 14। अब हम ए बी सी का निकालेंगे तो ए बी सी का हम स्क्वायर निकालेंगे, ए और सी का, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और प्लस 7 7 49, 9 17 7 से लगे 4 और 1 5 57। अब हम यहाँ पर ए बी का निकालेंगे तो 8 7 56 और 56 का डुप्लेक्स लगाएंगे तो 56 दूनी 2 6 बाद 2 5 10 और 11 112। अब हम इसका निकालेंगे ए का तो 8 8 64। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 1, यहाँ से 14 4 हासिल लगा 1, 57 58 का 8 हासिल लगा 5 112 और 5 17 7 हासिल लगा 11 और 11 64 65 65 और 10 75। तो हमारा ये आएगा 10 वाला हमारा 2 है तो 4 के आगे लग जाएगा 1 2 3 4, तो 4 का तो स्क्वायर स्क्वायर के आगे निकल के आया 75 78 75.7841। इसका क्या निकल गया 75.7841। तो इसका स्क्वायर 75.7841। 75 एक बार दोबारा आपको समझाते हैं डुप्लेक्स मेथड क्या होता है। अर्थात इसका ए बी सी का मान निकालने के, इसका ए बी सी का मान निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 2ac प्लस बी स्क्वायर। बाकी डुप्लेक्स मेथड में ये लगा देते हैं, ए का डुप्लेक्स फिर डुप्लेक्स तो 2 इंटू लगाएंगे 2 डुप्लेक्स 2 इंटू डुप्लेक्स ए बी का, फिर ए बी सी का, फिर 2 डुप्लेक्स बी सी का, फिर सी, तो सी का 1 लिख देंगे और फिर बी सी का क्या आएगा 7 एकम 7 और दूनी डबल 14। फिर तीनों को निकाल लेंगे तो 8 एकम 8, इसके माध्यम से निकाल ए और सी 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 16 हो जाएगा, सॉरी इसका 16 हो जाएगा, 16 और 7 7 49 तो हो जाएगा 9 और 6 15 5 हासिल लगा 1 और 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये 65 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से आ जाएगा हमारा 65। अब यहाँ से फिर निकालेंगे ए बी का निकाल लेंगे 8 7 56 56 दूनी 2 6 12 2 5 10 11 का लगा 1, फिर एक ए का निकाल लेंगे 64। तब जो हमारा आएगा वो 1 14 के 4 हासिल लगा 1 65 और 1 66 के 6 हासिल लागे 6 112 और 6 18 का 8 हासिल लगा 11 और 64 65 65 और 10 75। 10.4 के आगे 2 है तो 4 के आगे लग जाएगा। ये हमारा निकल के आया 75.8641, 75.8641। और जो हमारा जो मान है अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तो दोनों ओर वर्क करने पर, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करने पर, वर्क करने पर जब वर्क करेंगे तो यहाँ से तो ये हमारा खत्म हो जाएगा 75.24 इंटू एक्स मान लेते हैं प्लस का एक्स बराबर, इसका जब हम वर्क करेंगे तो 8.71 इंटू 8.71, तो यहाँ से तो आ जाएगा 75.24 प्लस का एक्स बराबर, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 75.8641। अर्थात x का मान निकालेंगे तो प्लस में है, इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा हमारा ये माइनस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 75.8641 माइनस 75.24। अर्थात हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको 75.8641 और 75.24 0 0 लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 4 6 में 4
और 8 में से 2 गए तो 6 बचे, और यहाँ कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6241, 0.6241, जो कि ए ऑप्शन में है, जो कि ए ऑप्शन में है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, जो कि एक ऑप्शन में है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो 108 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 108 नंबर का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108 नंबर का क्वेश्चन है। तो सॉल्व कीजिए 108 नंबर का क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, तो देखते हैं हम 108 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x बटे 31 36, और यहाँ मान लेते हैं हम 1/2, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से तो आ जाएगा हमारा x बटे 31 36, और यहाँ से आ जाएगा 1/4, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/4। तो ये इधर जाएगा हमारा, तो x बराबर आ जाएगा 31 36 बटे 4, अर्थात 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 28 और 3, तो 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16। तो जो x का मान हमारा आया वो आया 784। x का जो मान आया हमारा वो 784, जो कि सी ऑप्शन में है, ये इस प्रकार का आंसर हमारा सी ऑप्शन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 109 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 109 नंबर का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं 109 नंबर का क्वेश्चन। नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। √196 पॉइंट क्वेश्चन मार्क इंटू 900 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 4। सॉल्व कीजिए आंसर। तो देखिए इसका क्वेश्चन का क्या होगा। तो जो 196 होता है, वो कितने का होता है। 196 जो होता है वो 14 का होता है, बराबर x इंटू 930 का होता है, बराबर x बराबर 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से तो जो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा हमारा 14 × 42, सीधे मल्टीप्लाई सीधे हो जाता है 14 × 42, और यहाँ से x² बराबर 4 ऊपर है, ये इधर नीचे आ जाएगा। तो x² हमारा आ जाएगा 420 बराबर 4। तो 4 धाई 40, 4 धाई 40 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो x² बराबर आ गया हमारा 105। x² को मान जो हमारा आ गया वो आ गया 105। x² का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 5, और यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, अर्थात 105 √105। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा होगा आंसर, यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में है डी, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन होमवर्क में कराएंगे, कल कराएंगे। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर। तब तक के लिए थैंक यू।